एक दूसरा लेसन पढ़ रहे थे भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। चलो बता दीजिए, आवाज आ रही है? बढ़िया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आज के इस लेसन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रसारोहण। ठीक है, रसारोहण के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हो सकता है एग्जाम में सीधे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए तो रसारोहण के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क सबके बड़े आ रहे हैं ना भाई? हाँ, देखो चलो रसारोहण के बारे में बात करते हैं। रसारोहण क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था एक, जैसे कि एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा समन पूल होता है भाई। पहले इसको समझिए। ठीक है, ये हमारा समन पूल होता है और इस समन पूल के अंदर जाइलम, फ्लोएम, ये ऊतक होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं यहाँ पर, और इसके बाहर होता है ये परिरंभ। ठीक है, और परिरंभ में कनेक्शन होता है इस तरह से, देखना इस तरह से, ये स्थिति हम जान रहे हैं पहले। तो देखो यहाँ पर ये परिरंभ है। ठीक है, ये परिरंभ के देखना इधर, यहाँ पे होते एक, इस सबसे बाहरी बाहर तो क्या होती है? बाह्य त्वचा, ये सब जानते हो आप लोग। सबसे बाहर की तरफ तो क्या होती है? बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, इस बाह्य त्वचा पर इस तरह से क्या होता है? मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा के ऊपर। अब इस मूल रोम की कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं का संपर्क अंदर की तरफ होता है इन कोशिकाओं से। ये कोशिकाएं किसकी है? यहाँ पर वल्लकुट की कोशिकाएं। किसकी कोशिकाएं होती है? वल्लकुट की कोशिका। इसके बाद ये होते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ अंतस्त्वचा। ठीक है, और यही इसी अंतस्त्वचा से पूरा का पूरा घेरा बनता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाएं होती है। यहाँ पर किस जगह पर क्या हो जाती है? जो जाइलम होता है, इस जाइलम को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियां। क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियां। ठीक है, इस जगह को छोड़ करके क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर हमें क्या मिली है भाई? कैस्पेरियन पट्टियां। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्या होता है? ये जाइलम। तो जाइलम में हमारे पास 4 तत्व होते हैं। आपको पता है जाइलम के तत्वों के बारे में? एक तो होता है जाइलम मृदुतक, एक होता है जाइलम रेशे, और एक होता है जाइलम वाहिकाएं। ठीक है, और एक होता है जाइलम वाहिनिकाएं। ये चीजें होती है जाइलम में। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपने जाइलम में पढ़ा है। एक सेकंड देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो ये मैं आपको जाइलम का स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है आगे हमारे, इसको हम आगे काम में लेने वाले हैं। तो ये जाइलम मृदुतक हो गया, ये जाइलम की चीज होगी। अभी हमको किससे पता, किससे काम है? हमें काम है बेटा अभी जाइलम वाहिकाओं से और वाहिनिकाओं, क्योंकि आपको पता है कि ये इस प्रकार से, जैसे कि ये कोई गोला है, ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा जाइलम, जैसे मैंने इसको आसपास से बांध रखा है, घेर रखा है, तो इसमें दो चीजें मिलती है। एक तो मिलती है आपको, जैसे ये वाहिका आपको ऐसे नजर आएगी, इस तरह से देखोगे तो, ठीक है ना, ये जाइलम वाहिका हो गई और ये जाइलम वाहिका होगी। एक तो वाहिका हो गई, एक वाहिनिका हो गई। ये इस तरह से स्ट्रक्चर समझिए आप इस जाइलम के अंदर, जाइलम वाहिका है और वाहिका है। तो क्या होता है कि जो भी जल आता है वो यहाँ तक पहुंचाने का काम किसका होता है? मूल रोम का होता है। अब मूल रोम किस प्रकार से पहुंचाता है, इसके लिए रसारोहण के हमारे बुक में कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? अवशोषित जल को मूल से पादप के शीर्ष तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। अवशोषित जल को मूल से पादप के शीर्ष भाग पर गुरुत्व बल के विरुद्ध पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। फिर एक बार परिभाषा बोल रहा हूं कि जो अवशोषित जल होता है, कहां से? मृदा से अवशोषित जल, यानी ऐसे बोल दो, मूल रोमों के द्वारा मृदा से अवशोषित जल को पूरा परिभाषा बोले तो पादप के जड़ के विभिन्न भागों से होते हुए, जाइलम से होते हुए कहां पर? पत्तियों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। अब रसारोहण के किस प्रकार से पहुंचाता है? तो इसको पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पर दो तीन क्या प्रयोग दिए गए हैं, ठीक है, दो तीन प्रयोग दिए गए हैं। तो लेकिन वैसे हम जिस प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रयोग होता है हमारे पास एक बिल्कुल अच्छा सा प्रयोग है। क्या नाम है उसका? ये किया गया था भाई बालसम पादप पर, इससे किया गया था बालसम पादप पर यह प्रयोग किया गया था। तो कैसे किया गया? बालसम पादप को लिया, ठीक है, बालसम पादप को लेकर के कुछ भाग उसका काट दिया गया और काट करके उसको एक अभिरंजक पदार्थ में रख दिया, जो पादप कोशिकाओं को अभिरंजित करता है। किसको करता है? पादप कोशिकाओं को अभिरंजित करता है। उस अभिरंजित करने वाले पदार्थ में उसको बांट दिया। तो यहां से ये मैंने स्ट्रक्चर पहले आपको एक बार फिर बताया क्योंकि ये काम आने वाला है। देखिए क्या होता है इसमें। तो रसारोहण को समझने के लिए हम कनाडा बालसम प्रयोग करते हैं। तो एक प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग में सबसे पहले क्या काम करेंगे? बालसम पादप की मूल लेंगे हम। क्या लेंगे? बालसम पादप की मूल को काट लेंगे। बालसम पादप की मूल को काटकर, बालसम पादप की मूल को काटकर क्या करेंगे? कटे हुए सिरे को, कटे हुए सिरे को सेफ्रेनिन युक्त विलियन में रखते हैं। ये प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रयोग हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बालसम पादप की मूल को काटकर कटे हुए सिरे को सेफ्रेनिन युक्त विलेन में रखते हैं। ये हमने पहला काम कर लिया, मतलब हमने प्रयोग कर लिया, ठीक है। और सेफ्रेनिन क्या है यहाँ पर? सेफ्रेनिन क्या है? देखिए सेफ्रेनिन एक क्या है? लाल रंग का रंजक है, ठीक है। सेफ्रेनिन क्या है? एक लाल रंग का रंजक है जो क्या करता है? सिर्फ केवल लिग्निन युक्त उत्तकों को ही क्या करता है? अभिरंजित करता है। इसका काम है केवल लिग्निन युक्त उत्तकों को अभिरंजित करना। क्लियर है बात? प्रयोग हम कर रहे हैं कनाडा बालसम वाला कि बालसम पादप की मूल को काट लेंगे। ऐसे करेंगे, देखो
क्या प्रयोग करेंगे, ये हमारे पास एक विलेन है, ठीक है, ये विलेन है, इस विलेन में हमने क्या भर रखा है, सेफ्रेनिन युक्त रंजक भर रखा है, ये है ये, इसमें क्या है, ये सेफ्रेनिन है, ठीक है। इस सेफ्रेनिन में हमने क्या किया, एक पौधा लिया, ठीक है, ये पौधा लिया था हमने इधर से, जिसका नाम क्या है, कनाडा बालसम। तो उसकी ये मूल है, उस मूल के हिस्से को काटेंगे हम, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा काट देंगे, काट करके उसको इसमें रख देंगे इस तरह से, ठीक है, कटे हुए हिस्से को यहाँ रख देंगे इसमें, और ये पत्तियां हैं सही इसकी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक माइक्रोस्कोप लेंगे और माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका अध्ययन करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में इसका क्या करेंगे, बोर्ड का एक बार पाची लाइट का बटन कर दो तो। सर माइक बंद हो गया आपका। ठीक है। तो ये प्रयोग हम कर रहे थे, सेफ्रेनिन युक्त रंजक है, इसमें हमने रख दिया इसको, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए, अब हमने प्रयोग कर लिया ना, तो प्रयोग के बाद हम प्रेक्षण लेंगे, क्या लेंगे, प्रेक्षण। अगली प्रक्रिया क्या होती है, प्रेक्षण की, इसकी होती है प्रेक्षण की। प्रेक्षण में कैसे कर, देखो कोई भी विज्ञान में भी जैसे अपन प्रैक्टिकल में करेंगे उसमें वैसे लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, ऐसे लिखना आप एग्जाम में। तो हम क्या कब लेंगे प्रेक्षण, ये प्रेक्षण लेंगे हम 2 घंटे बाद। कब लेंगे, 2 घंटे बाद। अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 घंटे के लिए रख दिया हमने इसमें सेफ्रेनिन में काट के पौधों को, कनाडा बालसम को, प्रेक्षण 2 घंटे के लिए लेंगे और हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे अपन, 2 घंटे बाद देखने पर क्या करेंगे, ये जो कनाडा बालसम की जो पत्तियां है, ये पौधे की पत्तियां, ठीक है, ये पत्तियां की जो शिराएं हैं, ठीक है, तो 2 घंटे बाद हमको क्या दिखाई देगा, पत्तियों की शिरा, ठीक है। 2 घंटे बाद हम देखेंगे तो जो पत्तियों की शिराएं है वो किस प्रकार से हमको नजर आएगी। पत्ते की शिराएं है उसका क्या करेंगे अपन, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, क्या काटेंगे, अनुप्रस्थ काट। और अनुप्रस्थ काट को कहां पे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। बस ये परीक्षण हो गया, बस इतना सा काम करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, पत्तियों की शिराओं को लेंगे और शिराओं का क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे, क्या काटेंगे, अनुप्रस्थ काट काटेंगे और हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। कहां पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे और माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें क्या दिखाई देता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर, हमको देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको ये दिखाई देगा यहाँ पर कि जो लिग्निन युक्त ऊतक है, ठीक है, केवल ये देखेंगे कि जो लाल रंग है, ठीक है, जो लाल रंग है वो हमें कहाँ नजर आएगा, लाल रंग केवल लिग्निन युक्त ऊतकों, अर्थात कौन से, जाइलम नलिका है। जब हमने प्रयोग किया, उसका निष्कर्ष निकाला, तो हमें ये मिला कि 2 घंटे बाद हमने पत्तियों की शिराओं का अनुप्रस्थ काट काटा, माइक्रोस्कोप में देखा, देखने के बाद हमें लाल रंग नजर आया। तो लाल रंग केवल कहां पे नजर आया,
तो लाल रंग हमें है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, न फ्लोएम पे नजर आया न किसी ऊतक पे नजर आया, हमें नजर कहाँ पे आया, लाल रंग केवल जाइलम की नलिकाओं पे नजर आया। अब ये प्रयोग हमने किया। अब इस प्रयोग के बाद हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये प्रयोग हमने किया तो इसका निष्कर्ष ये हो जाएगा। अब अपन लिख देंगे यहाँ पर एक बात को, क्या लिख देंगे कि इस प्रयोग से स्पष्ट होता है, क्या हो जाता है, देखो, अतः स्पष्ट होता है कि, अतः स्पष्ट होता है कि रसारोहण केवल और केवल जाइलम ऊतकों से ही होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई आप लोगों की, क्या कहा मैंने, ये प्रयोग किया, बिल्कुल छोटा सा प्रयोग है बेटा, कोई झिझक नहीं है, पेपर में ऐसा कर देना, ऐसा लिख देना, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि रसारोहण सिद्ध कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि रसारोहण केवल जाइलम वाहिकाओं के द्वारा या जाइलम नलिकाओं के द्वारा ही होता है। 3 बातें याद रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कनाडा बालसम पौधा है उसकी जड़ों को काट देंगे, मतलब आधी जड़ काट देंगे, आधी जड़ को काट करके उसको सेफ्रेनिन युक्त विलेन में क्या कर देंगे, रख देंगे, है ना। रखने के बाद हम 2 घंटे के लिए घूमने चले जाएंगे, 2 घंटे बाद वापस आके देखेंगे तो ये पानी जो है, ये लाल रंग जो है पत्तियों तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, फिर हम उसका अंदर काट काट के देखेंगे कि ये लाल रंग कहाँ कहाँ पहुंचा। तो हमने देखा कि लाल रंग सिर्फ जाइलम नलिकाओं पर ही दिखाई देता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पानी पहुंच रहा है तो यहाँ तक भी जाइलम नलिका होगी, है ना। तो यहाँ तक जाइलम नलिकाओं पर ये पानी पहुंच गया है, और पानी पहुंचने पर क्या हुआ, ये जाइलम की जो नलिका है ये लाल रंग की हो गई। ठीक है, लाल रंग की क्यों हुई, क्योंकि ये जो लाल रंग है ये केवल जाइलम, यानी जहाँ पे लिग्निन होता है, तो आपको पता है जाइलम में क्या होता है, जाइलम एक ऊतक होता है, इसका नाम दृढ़ोतक भी होता है। जाइलम दृढ़ोतक की बनी होती है नलिकाएं। अगर हम नलिकाओं की बात करें, नलिकाएं किसकी बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, तो नलिकाएं बनी होती है जाइलम दृढ़ोतक की, और उसमें होता है लिग्निन का जमाव कोशिकाओं पे कोनों कोनों पर। पढ़ा होगा 11th में आपने। तो इस तरह से याद रखना। निष्कर्ष निकाला कि अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रसारोहण केवल जाइलम ऊतकों से होता है। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन नंबर तमाम। ये आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना सा बस, ठीक है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे ही क्लास 45 मिनट की हो जाए आप इसको तुरंत रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम रसारोहण की, चलो किसी को कोई समस्या हो तो बोलो भाई फटाफट। कोई समस्या नहीं इस निष्कर्ष में, इस प्रयोग में, बिल्कुल सीधा सा प्रयोग है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या हो तो बोलो भी, बोलो भाई तुम्हें आगे बढ़ो भाई, बोलो फटाफट, मैसेज कर दो फटाफट कि आगे बढ़ो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि रसारोहण की क्रियाविधि कैसे होती है। ये प्रयोग जो पानी यहाँ से पहुंचाना है पत्तियों तक, ये तो हमने पता कर लिया भाई, ऐसे पहुंचा, इस वजह से पहुंचा, जाइलम ने पहुंचाया, ये पक्का हो गया। अब हमारे पास अगला जो सिद्धांत आता है वो क्या कहता है, अगले हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए हैं, 3 सिद्धांत दिए गए। देखते हैं, ये तो रसारोहण हो गया। रसारोहण की क्रियाविधि, यार गड़बड़ कर रहा है ऐसा डस्ट। अब हम चलते हैं रसारोहण की क्रियाविधि की तरफ। इसकी क्रियाविधि क्या है, तो बेटा इसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए है ना, वैज्ञानिकों ने क्या किए हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं, 3 सिद्धांत दिए हैं। उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला सिद्धांत दिया था भाई नंबर 1 पे, जैव बल सिद्धांत। ठीक है, रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको बोलते हैं हम जैव बल सिद्धांत। एक दूसरा सिद्धांत दिया गया था जैव बल सिद्धांत में अपन 2 वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। एक वैज्ञानिक तो होता है गोल्डलेवस्की,
और एक हमारा वैज्ञानिक है जिसका नाम है सर जेसी बोस। इसका नाम क्या है? सर जेसी बोस। हाँ, एक बात याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो मैंने बात बता रहा हूँ, यहाँ पर सर जेसी बोस का मतलब है जगदीश चंद्र क्या नाम बसु है ना, वो भी होता है, वही नाम है। तो इन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया था अभी करेंगे बात। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत दिया था भाई स्ट्रोसबर्गर ने। किसने दिया था? स्ट्रोसबर्गर ने। स्ट्रोसबर्गर। तो पहले हम एक सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और एक सिद्धांत आता है लास्ट में, भौतिक बल सिद्धांत। ये तो एक हो गया जैव बल सिद्धांत, दो इसमें वैज्ञानिक आ गए। एक और सिद्धांत आ जाएगा मूलदाब सिद्धांत, ठीक है ना, मूलदाब सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत बोलता है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत। इस प्रकार से मुख्यतः तीन सिद्धांत दिए गए। एक तो जैव, इसको भी याद रहता है, स्ट्रोसबर्गर होता है इधर भी ये, ठीक है ना, स्ट्रोसबर्गर। अभी ये करके पढ़ेंगे। तो तीन सिद्धांत के बारे में याद रख लो पहले। तो कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया? सबसे पहला सिद्धांत दिया गया जैव बल सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत दिया गया जैव बल सिद्धांत। उसके बाद दिया गया मूलदाब सिद्धांत। उसके बाद दिया भौतिक बल सिद्धांत। एक एक करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं जैव बल सिद्धांत। जैव बल का मतलब क्या होता है? जैव बल का मतलब होता है किसी जीवित में बल। अब जीवित में बल किसमें? जीवित मतलब जीवित कोशिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवित कोशिकाओं से संबंधित है। तो इसमें तीन सिद्धांत आते हैं। कितने सिद्धांत आते हैं? तीन सिद्धांत आते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है अपन जैव बल सिद्धांत में दोनों वैज्ञानिक है हमारा गोल्डलेवस्की। ये क्या कहते हैं? गोल्डलेवस्की क्या कहते हैं? याद रखना बेटा, गोल्डलेवस्की ने सिद्धांत जो दिया था ये 1884 में दिया था भाई। कब दिया था? 1884 में गोल्डलेवस्की नाम के वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत क्या कहता है, इसको सिद्धांत के समझने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत और दिया। गोल्डलेवस्की का सिद्धांत है रिले पंप सिद्धांत। पहला सिद्धांत दिया बेटा रिले पंप सिद्धांत। नाम देखिए गोल्डलेवस्की 1884 रिले पंप थ्योरी। इसको रिले पंप थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने इस थ्योरी में क्या दिया? इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया कि जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जाकीमा किससे संबंधित दिया? इन्होंने कहा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, अब 11th पढ़ेगी तो याद है जाइलम पेरेन्काइमा कहाँ होता है? जाइलम पेरेन्काइमा वो मज्जा किरणें, जाइलम पेरेन्काइमा वो मज्जा किरणें। ये दो चीजें आप याद रखो। आपको याद हो तो मैं बता रहा हूँ, अभी चित्र बना के बताता हूँ। जाइलम पेरेन्काइमा और मज्जा किरणें क्या करते हैं? देखो, मज्जा किरणें की जीवित कोशिकाएं जो होती है, मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाएं, मज्जा किरणों की जीवित कोशिकाओं में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। आवर्ती परिवर्तन होते हैं। किसमें आवर्ती परिवर्तन होंगे? कोशिकाओं, सॉरी यहाँ एक चीज, कोशिकाओं के परासरण दाब में। इसमें अलग लिखता हूँ, थोड़ा निकाल करके यहाँ, परासरण दाब। तो मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ, बस ये एक लाइन याद रख लो, जिसमें आपका काम हो गया। ये सिद्धांत मानने नहीं है, फिर भी अपन पढ़ना तो पड़ेगा ना। देखो, रिले पंप थ्योरी है नाम इसका, इंग्लिश में भी याद रखना, रिले पंप थ्योरी। या इसमें ये होता है कि जाइलम पेरेन्काइमा व जाइलम मृदुतक। अब जाइलम पेरेन्काइमा कौन सा है और जाइलम मज्जा किरणें कौन सी है? देखो यहाँ पर, इसमें देखना आप, ये मैं एक बार फिर स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम। अब जाइलम पेरेन्काइमा कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा मतलब जिस ऊतक का जाइलम बना होता है, जाइलम का पेरेन्काइमा। देखिए इस प्रकार से हम जाइलम के बारे में देखते हैं। तो हमारा जाइलम ऊतक है। तो जाइलम ऊतक की अंदर से बनावट देखोगे तो जाइलम में बाहर की तरफ क्या होता है बेटा? बाहर की तरफ जो ऊतक होते हैं वो होता है हमारे पास पेरेन्काइमा। क्या होता है? पेरेन्काइमा, या फिर इसको बोलते हैं मृदुतक।
क्या बोलता है? मृदुतर। इसी के अंदर क्या होती है? जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है। इसी के अंदर क्या होती है? जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। जैसे जाइलम की वाहिका हो गई और इसके अंदर क्या हो गई? ये जाइलम की वाहिनिका हो गई। तो क्या हुआ? मैं आपको बता ही रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया कि पराशरण दाब का बहुत महत्व है। ये यूं कह रहा है वैज्ञानिक कि जाइलम का जो पेरेन्काइमा ऊतक है, ये पेरेन्काइमा ऊतक का पराशरण दाब बहुत अत्यधिक हो जाता है, अर्थात यहाँ पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पानी की कमी हो जाती है तो ये जाइलम पानी को खींच लेता है अपने अंदर। ये जाइलम अपने अंदर पानी को खींच लेता है और फिर ये खींच के कहाँ भेज देता है? वाहिकाओं में भेज देता है। ये होता है रिले पंप थ्योरी, है ना? ये रिले पंप थ्योरी है। यहाँ से जो है इस जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाओं और ये मज्जा किरणों की जो कोशिकाएं, आपको पता है मज्जा किरणें बीच बीच में आती है इस तरह से। मेडुलरी रेज आपको याद हो तो पता करो। तो इस तरह की मज्जा किरणें होती है। ये मज्जा किरणें तो होती है जाइलम वाहिकाओं को जो पहुंचाने वाली। ये खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में पानी भर जाता है। यहाँ पानी की कमी हो गई, इस पानी को कौन लेगा? इस पानी को पेरेन्काइमा लेगा। मज्जा किरणों से पानी को पेरेन्काइमा लेगा, पेरेन्काइमा से फिर कौन लेगा? यहाँ पर जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिका। इस तरह से पानी ऊपर पहुंच जाएगा। ये परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सारा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि गोल्डलेवस्की नाम का एक वैज्ञानिक था, 45 मिनट में हो गया। गोल्डलेवस्की नाम का एक वैज्ञानिक था जो बोल रहा था रिले पंप सिद्धांत। क्या बोला? कि जाइलम पेरेन्काइमा और जो मज्जा किरणें होती है ना जाइलम के अंदर, यानी स्तवन फूलों के अंदर जाइलम का पेरेन्काइमा और मज्जा किरणें होती है। ये मज्जा किरणें की जो जीवित कोशिकाएं होती है, यानी जिंदी कोशिकाएं, मरी हुई में जीवित कोशिकाओं में ये जो पराशरण दाब होता है, इस पराशरण दाब में अंतर आता है, चेंज आता है। उसी वजह से क्या होता है? यहाँ पर रसारोहण की क्रियाविधि होती है। उसी वजह से यहाँ पर क्या होती है? रसारोहण की क्रियाविधि होती है। भाई एक सेकंड, ठीक है। किसकी क्रियाविधि संपन्न होती है? यहाँ पर रसारोहण की क्रियाविधि संपन्न होती है। बस इतनी सी बात याद रखो, आपका काम खत्म। आपका काम खत्म हो गया, पहला सिद्धांत पूरा हो गया। इतनी सी बात आप याद रखो। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बहुत ही ब्यूटीफुल नेम, सर जगदीश चंद्र बोस। या फिर याद रख लो, सर J.C. बोस। जेसी बोस क्या कहते हैं? जेसी बोस ने ये कहा, एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत का नाम बताओ। इनका सिद्धांत रिले पंप थ्योरी। इनका सिद्धांत जो है वो क्या है? इनका सिद्धांत है स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत है। इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया भाई। स्पंदन सिद्धांत क्या बोलते हैं? देखो, इसके अनुसार क्या होता है? रसारोहण तने की वल्लकुट की सबसे भीतरी परत। देखो क्या बोला इन्होंने? कहा कि रसारोहण क्या होता है? जो पादप होता है उसके अंदर ये वल्लकुट होता है। ये वल्लकुट होता है। इस वल्लकुट की सबसे भीतरी परत, तो सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? देखो वल्लकुट की ये सबसे भीतरी परत बना रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि रसारोहण किससे होता है? रसारोहण वल्लकुट की सबसे भीतरी परत से होता है ना? वल्लकुट की सबसे भीतरी परत जो अंतस त्वचा की क्या होती है? संपर्क में होती है। तो यहाँ इसकी भीतरी परत है, ये और बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये अंतस त्वचा बना देता हूं बेटा, ये अंतस त्वचा। ये बाहर कौन है? ये बाहर जो है वल्लकुट की भीतरी परत है। ये वल्लकुट की भीतरी परत है। और ये वल्लकुट की भीतरी परत किसके संपर्क में है? अंतस त्वचा के संपर्क में है। ये अंतस त्वचा के संपर्क में। बस इतनी सी बात याद रखो पहले तो, कि जो अंतस त्वचा के संपर्क में होती है उसमें क्या होता है? नियमित स्पंदन होता है। ये जाइलम की जो भीतरी लेयर से परत है, इसमें क्या होता है? क्रमागत क्या होता है? स्पंदन होता है। स्पंदन। देखो बेटा, इनके अनुसार ये कहना था कि पौधे भी जीवित होते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, उनका भी हृदय धड़कता है। तो ऐसे देखो, यहाँ इन्होंने कहा कि जो वल्लकुट की कोशिकाएं होती है उनमें स्पंदन होता है, उनमें कंपन होता है, और उस कंपन के कारण क्या होता है? रसारोहण होता है। अर्थात जो मूल होती है वो जल को अपने अंदर खींच लेती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि इन्होंने नियमित क्रमबद्ध स्पंदन होते हैं। कहाँ स्पंदन होते हैं? इन्होंने स्पंदन सिद्धांत दिया और कहा कि जो पौधे का जो ऊतक होता है, संवन ऊतक होता है,
उसका जो वल्लपुट होता है, उसका जो वल्लपुट का जो भीतरी स्तर होता है वो अंतस्थ त्वचा के संपर्क में आता है, और अंतस्थ त्वचा के संपर्क में आने के कारण जो वल्लपुट की भीतरी परत है उसमें क्रमांकुत स्पंदन होता है। तो वो ऐसे जो इस तरह की थी वो ऐसे होगी, इस तरह से क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर खींच जाएगा। आप देखते हो आप छोटे बच्चे को क्या करते हो, दवा पिलाते हो। दवा पिलाते हो, ठीक है ना। जब आप छोटे बच्चे को दवा पिलाते हो तो उस समय क्या होता है, उस दवाई को क्या करते हो, आप ऐसे दबाते हो ऊपर से, और फिर जैसे उसको दबा के छोड़ते हो तो ऑटोमेटिक उसमें क्या भर जाती है, दवा भर जाती है। क्या भर जाती है, दवा भर जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऊपर से दबाया, तो यहाँ भी क्या, इसको दबाया, दबाने से पानी भर गया, बस ये बोल रहे इन्होंने, इतनी सी बात हो गई। तो सर जेसी बोस थे, इन्होंने ये बात बताई भाई, ठीक है। अब सर जेसी बोस ने ये प्रयोग कहाँ किया, इन्होंने ऐसा प्रयोग किया था, एक भारतीय टेलीग्राफ होता, ये किया था भारतीय टेलीग्राफ। आप गूगल पे सर्च करके देखना क्या होता है भारतीय टेलीग्राफ। भारतीय टेलीग्राफ पादप पर ये प्रयोग किया। क्लियर है बात, इस पे किया, भारतीय टेलीग्राफ पादप पे प्रयोग किया। दो बात याद रखो बेटा, दूसरा सिद्धांत भी आपके समझ में आ गया तो बोलो भाई, ठीक है, आ गया ना समझ में। अगला प्रयोग देखो, अगला प्रयोग किया था स्ट्रोस बर्जर ने, बर्गर पिज्जा जो भी नाम है इसका, स्ट्रोस बर्जर, स्ट्रोस बर्जर ने ये प्रयोग किया भाई, ठीक है। स्ट्रोस बर्जर ने क्या कहा, इन्होंने 1891 में ये बात कही बेटा, इसका भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। इससे पहले जो हमारे जेसी बोस थे, इनका टाइम पीरियड नहीं दे रखा, फिर भी तो प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप ने किया था 1891, सॉरी जेसी बोस ने किया था, और स्ट्रोस बर्जर आ गया 1891 में। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जीवित सेल से रसारोहण का कोई संबंध ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि जीवित कोशिकाएं रसारोहण करती नहीं करती। स्ट्रोस बर्जर ने कहा कि जीवित सेल से रसारोहण का कोई संबंध ही नहीं है, जीवित कोशिकाओं से, मतलब कहने का क्या मतलब इनका, कि जीवित कोशिकाओं से रसारोहण का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध, हाँ ठीक है, 1923, ठीक है 1923, जीवित सेल्स का रसारोहण से कोई संबंध नहीं है। मैं नोट पे लिखना भूल गया तो मुझे भी याद नहीं रहा, ठीक है 1923 में किया था। तो याद रखेंगे ये 18, इसके बारे में बोल रहे हो आप, ये 1891 में जेसी बोस के बारे में बोल रहे हो, ये इनका कार्यकाल था। और स्ट्रोस बर्जर 1891 में इन्होंने किया कि जीवित कोशिकाओं से रसारोहण का कोई संबंध नहीं है, ये बात याद रखो। परंतु याद रखना, इन्होंने कहा कि जिंदी कोशिकाओं का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदी कोशिकाएं कुछ नहीं करती, कुछ ना कुछ तो करती है ना। आप सोचोगे कि मरा हुआ क्या करेगा, तो यहाँ पे इसका क्या करता है कि यहाँ जो जीवित कोशिकाओं का संबंध नहीं है, परंतु क्या करती है, परंतु जीवित कोशिकाएं रसारोहण के लिए, जीवित कोशिकाएं रसारोहण के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करती है। आवश्यक परिस्थितियां क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो ये था हमारा सिद्धांत, क्या था हमारा, जैव बल सिद्धांत। बेटा ये सारे के सारे सिद्धांत फेल हो गए, सारे के सारे सिद्धांत फेल हो गए। उसके बाद फिर एक सिद्धांत आया जिसको बोलते हैं मूलदाब सिद्धांत। मूलदाब सिद्धांत क्या है, देखो ये मूलदाब सिद्धांत जो है उसको हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। चलो जैसे मैं डस्टर से साफ करता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ दिया करो। अगली थ्योरी है हमारे पास रसायन संबंधित, इसका नाम क्या है, मूलदाब सिद्धांत।
मूल दाब सिद्धांत क्या करता है, एक प्रयोग कर रखा है अपनी बुक में, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। तो मूल दाब क्या होता है, इस प्रयोग को करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था, जोसेफ प्रिस्टले।